वेलकम यू ऑल। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लास्ट लेक्चर ऑफ एमाइंस। इसमें हम आज बात करेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और यहाँ से हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पता चलेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। आप लोगों को जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जो बेंजीन के सॉल्ट होते हैं, यानी कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट हैं, इनकी ये बहुत सारे इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। मींस एक ऐसा इंटरमीडिएट है ये जो आपको बहुत सारे रिएक्शंस देगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इससे। मतलब ये एक कुछ इस तरीके से एक ऐसा चौराहा है जहाँ से आपको बहुत सारी जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। कुछ इस तरीके से काम करता है ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं, ठीक है। डाइअज़ोनियम सॉल्ट एक्चुअली में अगर हम बात करें एरोमेटिक एरोमेटिक एमाइंस में, ठीक है, एरोमेटिक एमाइंस में ये आपने पढ़ा होगा N2Cl, N2 पे प्लस Cl पे माइनस, इस तरीके का आपने कंपाउंड पढ़ा हुआ है ना। यही है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एक्चुअली में बेंजीन के ऊपर जो N2 प्लस लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर जो N2 प्लस लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं डाइएजो या डाइएजोनियम। डाइएजो या डाइएजोनियम हम इसी को बोल रहे हैं। ये एक्चुअली का एक आयन है ना, एक आयन है N2 प्लस। तो ये जो आयन है इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम, बेंजीन डाइअज़ोनियम। अब आगे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। अब ये X नेगेटिव आपको पता है कि हेलोजन है, हेलोजन में आप Cl भी लगा सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं, है ना। इसकी जगह पे हम कुछ दूसरे एटम्स भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने HSO4 माइनस ले लिया, या आपने NaBF4 माइनस ले लिया। इस तरीके से आप ले सकते हो, इस तरीके से आप अलग अलग एटम्स X की जगह पे लगा सकते हो। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम ये पूरा है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे N2 वाला, N2 वाला जो पार्ट है बेंजीन पे, ये पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइअज़ोनियम, डाइअज़ोनियम, ठीक है। ये बेंजीन डाइअज़ोनियम है। आगे जो लगाओगे उसका नाम लिख दो। क्लोराइड Cl लगाया तो क्लोराइड हो गया, Br लगाया तो ब्रोमाइड हो गया, HSO4 लगाया तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, है ना। ऐसे अलग अलग नाम बनते रहेंगे यहाँ पे। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हम क्या पढ़ें, बोर्ड में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या बोर्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चनिंग होती है वो क्या होती है इसमें से? देखिए, जब आप ये समझ जाएंगे कि बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनता है, कैसे बनता है, ये हमने पढ़ा था सेंडमेयर रिएक्शन में, याद करिए, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, है ना, याद है? हाँ सर, बहुत पुरानी बात कर रहे हो आप तो। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनता था सैंडमेयर रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते थे, और वहाँ से हम आगे प्रोसीड करते थे, फिर आगे क्लोरोबेंजीन के लिए, ब्रोमोबेंजीन के लिए। तो जब आपने ये बना लिया बेंजीन डाइअज़ोनियम, जब बना लिया आपने, इसके बाद आप डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, मीन्स आप किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस जो डायरेक्टली नहीं बनाए जा सकते, है ना, उनको हम इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की हेल्प से कंप्लीट बनाते हैं। दो इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हम देंगे, आज बात करने जा रहे हैं इसमें हम, और इसको हम रिएक्शन वाइज समझेंगे जरा। सर ये क्या होता है? रिएक्शन वाइज का मतलब ये है कि आज आपको 5-7 ऐसी रिएक्शंस इसमें से बता दी जाएंगी जो एमाइंस में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम्स आ चुके हैं वो, ठीक है। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। क्या? कि जो एलिफेटिक सॉल्ट होते हैं, एलिफेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं, वो एक्चुअली में
जो रूम टेम्परेचर से बिलो, या मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो स्टेबल होते हैं। जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आएंगे या हल्का सा और वार्म हो जाएंगे तो क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो एलिफेटिक सॉल्ट हैं वो एक्चुअली में होते ही अनस्टेबल हैं बहुत ज़्यादा, वो होते ही शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये हमने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था जब हम आपसे बात कर रहे थे रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, उस समय आपको ये बताया गया था कि जब एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप करवाते हो तो वो चेंज हो जाता है, किसमें, एल्कोहल में, एल्कोहल में चेंज हो जाता है, N2Cl बनेगा, लेकिन वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। दूसरी बात, ये जो एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये स्टेबल होते हैं 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे, ये स्टेबल होते हैं। हाँ, ध्यान यही रखना है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन करने लग जाते हैं, ठीक, रिएक्शन करने लग जाते हैं, अनस्टेबिलिटी हो जाती है। चलिए, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन CuCl ओवर HCl के साथ, या CuBr ओवर HBr के साथ, या CuCN ओवर KCN के साथ। ऐसे पढ़ सकते हो आप, है ना। हाँ सर, याद तो आ रहा है क्या बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है आपने पढ़ी हुई है, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दिया आपने, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड इनकी रिएक्शन आपने करवा दी। याद आ रहा है कुछ, सैंड मेयर रिएक्शन, यस, ये है सैंड मेयर रिएक्शन, आपने पढ़ी है बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे सैंड मेयर रिएक्शन में, द प्रोडक्ट विल फॉर्म एस, अगर आपने CuCl लिया है बच्चों तो आपको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। अगर आपने CuBr लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और अगर आपने CuCN लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, साइनोबेंजीन, ठीक है। इनके सबके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, इसमें सब में नाइट्रोजन गैस एस्केप कर जाती है, सब में नाइट्रोजन गैस N2 का इवोल्यूशन होगा। तो पहला हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने देखी, कॉपर क्लोराइड से, कॉपर ब्रोमाइड से, कॉपर साइनाइड से। अब अगर मान लीजिए आप इसको यूज करते हैं सिर्फ कॉपर की फॉर्म में, मींस कॉपर का पाउडर ले लिया आपने, Cu ओवर HCl ओनली, देखो हमने क्या लिया, अब हमने ले लिया Cu ओवर HCl, ठीक। अब क्या बनेगा बच्चों, बनेगा अब भी क्लोरोबेंजीन, बनेगा अब भी क्लोरोबेंजीन, लेकिन इस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। जब आप कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, जब आप कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों गैटरमैन रिएक्शन। याद आ रहा है, गैटरमैन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है जो आपने अभी यहाँ पे लिखी है ये वाली, ये स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं आपकी गैटरमैन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक। और ये जो हमने रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हैं ये किसका एग्जाम्पल थे बच्चों, सैंड मेयर, सैंड मेयर रिएक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये आपको ऐसे ही पढ़ना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने कॉपर CuCl ओवर HCl से, CuBr ओवर HBr से, या CuCN ओवर KCN से करवा दिया तो आपको ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। साथ के साथ आप ऐसे भी इसको लर्न करेंगे, गैटरमैन एंड सैंड मेयर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन
Gattermann and Sandmeyer is we are using copper 1 chloride, copper 1 bromide, copper cyanide here, but here in Gattermann we are using copper powder, मतलब कॉपर को हम पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं बच्चों, वो क्या कि जो ईल्ड होती है, प्रोडक्ट की जो ईल्ड होगी वो बेटर होती है किसमें, सैंडमेयर में, बेटर इन सैंडमेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर दोनों में सेम प्रोडक्ट तो बन रहा है, यहां पर भी क्लोरोबेंजीन बना रहे हो आप, यहां पर भी क्लोरोबेंजीन बना रहे हो, यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, तो दोनों में सर अच्छा कहाँ बनेगा, मतलब ज़्यादा कहाँ बनेगा, या दोनों में जब सेम ही काम हो रहा है तो हम अलग अलग क्यों ले रहे हैं सर, हम एक से ही क्यों नहीं लेते हैं। देखो दोनों में अंतर है, प्रोडक्ट दोनों में सेम फॉर्म हो रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर ईल्ड, मींस द अमाउंट विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन जो बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन रहा है सैंडमेयर से, ठीक है, ये अगर हम इसकी ईल्ड लें, एक अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए ये 70% बना, तो उसी सेम कंडीशन में जो क्लोरोबेंजीन गैटरमैन से बनेगा वो अराउंड 45 to 50% बनेगा। सेम कंडीशंस में जो आप गैटरमैन से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं दैट विल बी 45 to 50%, एंड the product which is formed in Sandmeyer reaction will be around 70%। तो इतना अंतर है दोनों में, और ये अंतर है किस वजह से कि सर ये ईल्ड बेटर क्यों होती है सैंडमेयर में। देखो बच्चों, जो सैंडमेयर है, सैंडमेयर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉपर क्लोराइड, जो कि पहले से ही बनाया हुआ है, प्री फॉर्म्ड कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड विच इज सॉल्यूबल, जो कि सॉल्यूबल है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो प्रिसाइसनेस होती है, यानी जो रिएक्शन को कंप्लीट करते समय जो एक्यूरेसी चाहिए होती है हमें, जो प्रिसिशन हमें चाहिए होता है, वो आसानी से अचीव किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि कॉपर का पाउडर हमने इस्तेमाल किया, कॉपर का पाउडर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा कॉपर का क्लोराइड है। कॉपर पाउडर पहले अपने आप को उस कॉपर फर्स्ट की फॉर्म में लेकर के आएगा, उसके बाद में वहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी उस जगह पे प्रेजेंट है जहां से सीधे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ये पहले एक स्टेट से उस स्टेट तक आएगा, ठीक, यहां पर रिएक्शन होनी तो यहां से पहले यहां आएगा, आने के बाद रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब इस वजह से क्या होता है कई बार कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसमें काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, डीएमिनेशन हो जाता है साइड प्रोडक्ट भी बनने लगते हैं ड्यूरिंग गैटरमैन रिएक्शन, बट सैंडमेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये एक रीज़न है कि जो ईल्ड है वो सैंडमेयर में ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिव टू गैटरमैन। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का क्लोराइड है जो कि पहले से ही प्रीफॉर्म किया गया है, ये सॉल्युबल होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, प्रिसाइज रिजल्ट देता है। और ये जो है आपका गैटरमैन, इसमें आप कॉपर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं जो अपने आप को पहले एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा एनर्जी यूज़ करेगा, पहले एक्टिवेट होगा अपने आप में, देन उसके बाद में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और टेम्परेचर अगर कई बार थोड़ा वेरी कर जाता है तो वी विल गेट सम बाई प्रोडक्ट्स ऑल्सो विच आर नॉट गुड टू गेट द बेटर ईल्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, अच्छे से अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें कई बार क्या होता है जो बाई प्रोडक्ट हैं अगर वो कम बने, जितना ज़्यादा कम बाई प्रोडक्ट बनेंगे आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो निकालने में, पहचानने में, जानने में आसानी होगी। भाई यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें लिख दूँ, अगर आगे इसमें मैं आगे 3-4 चीज़ें और लिख दूँ। ठीक, अब आपको ये समझना और ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि इसमें मेन कौन है। भाई 3 बन रहे, 4 बन रहे, तो मेन कौन सा है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पर बनेगा ही 1 या 2 उसमें से आसानी से आप समझ पाओगे, देख पाओगे, जान पाओगे कि मेन प्रोडक्ट कौन सा है ना, मेजर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया?
चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी में आप ऐड ऑन कर लीजिए। क्या ऐड ऑन कर लें सर? बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या कि अगर आप N2Cl, अगर आप N2Cl की रिएक्शन करवा दोगे किससे बच्चों? Ki से, पोटेशियम आयोडाइड। एक बार ध्यान दो, हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, हम आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते डायरेक्टली, और ना ही हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते डायरेक्टली। ठीक, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन दोनों डायरेक्टली बनाने पॉसिबल नहीं है। तो सर कैसे बनाएं इनको? इनको बनाने के लिए हमने क्या किया कि N2Cl की रिएक्शन हमने Ki से करवा दी। पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप N2Cl की रिएक्शन करवाओगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आयोडोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? आई आयोडोबेंजीन। ठीक, प्लस बाई प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो कि आपको KCl भी मिलेगा और नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? चलिए आगे चलते हैं। सर खांसी हो गई क्या आपको? बच्चों थोड़ी सी खांसी हो गई है, मौसम में परिवर्तन की वजह से, मौसम में परिवर्तन की वजह से। तो दवाई ले लो ना सर, दवाई भी तो कर ले सकते हो। दवाई ली है, इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा। N2Cl की रिएक्शन अब आप कराइए। अब किससे करवानी है सर? अब आप एक काम करो बच्चों, अब N2Cl की रिएक्शन आप करवा दीजिए NaBF4 से। ये क्या है सर? आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन। आपको क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन। हमने आयोडोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया Ki से रिएक्ट करवा के। अब आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा सर? NaBF4 से आप रिएक्ट करवा दीजिए। किसकी रिएक्शन करवानी है? N2Cl की आपने NaBF4 से करवाई। ठीक है, तो देखो होता क्या है, होता क्या है कि जो रिएक्शन आप करवाओगे यहाँ पे उसमें बनेगा बेंजीन डाईअजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाईअजोनियम फ्लोरोबोरेट जो कि अनस्टेबल होता है और हीट करने पे वहां से अपने आप ब्रेक डाउन होकर के आपको फ्लोरोबेंजीन दे देता है। क्या कह रहे हो सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो N2Cl था आपके पास, जी सर था, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्या बनाओगे? N2 प्लस BF4 माइनस, ये है बच्चों बेंजीन डाईअजोनियम फ्लोरोबोरेट। दिस इज बेंजीन डाईअजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं फर्दर, जैसे ही आप इसको फर्दर हीट करोगे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? फाइनली फ्लोरोबेंजीन F। ठीक है, हाँ इसमें भी अलग अलग सर बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इसमें फिर आपका जो है BF3 अलग निकल जाएगा प्लस N2 अलग निकल जाएगा। इसमें भी प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग। समझ आ गया? अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaBF4 से करा दी है तो आपको पहले मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, हीट करने पे ब्रेक डाउन हो जाता है एंड यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। सीधे सीधे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी, डायरेक्टली आप सोचें कि F आ करके लग जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली F नहीं लगेगा आ करके। सर इसका मतलब क्या? देखो यहाँ पे डायरेक्टली तो कर रहे हो आप, कॉपर क्लोराइड की आपने रिएक्शन करवाई HCl की प्रेजेंस में, तो सीधे सीधे क्या मिला? Cl मिल गया। ठीक, बाकी तो कुछ हुआ नहीं बीच में। अब यहाँ पे आपने क्या करवाया? Ki से रिएक्ट करवाया तो आपको आयोडोबेंजीन मिल गया है। ठीक, इस केस में क्या होता है कि आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है पहले, उसके बाद फिर आप आगे हीट करेंगे जब, तो वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है यहाँ तक?
आगे चलें। चलिए सर, ठीक है। देखो बच्चों, N2Cl की रिएक्शन अब हमको करवानी है, अब हमको करवानी है किसके साथ में, देखना ध्यान से। ये हम एरो कुछ कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये हम एरो कुछ ऐसे बना लेते हैं बेटा, है ना। और यहाँ से फिर हम दो पार्ट और बना देंगे। सर ये कौन सी चेन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आप हमें? मैं चाह रहा था एक्चुअली में कि आपको ना एक ऐसा कंपाउंड लेकर के और आपको जो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं वो सब एक ही बार में समझा दी जाएं, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये बन जाए, आपको आसानी से याद रहे कि हाँ ऐसे 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 क्या क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसी की कोशिश में है थोड़ा सा कि आपको सारा जो काम है एक साथ मिल जाए, अलग अलग पेजेस की बजाय एक ही पेज पे आपको ये सब कवर अप मिल जाएगा, तो आप आसानी इसको रिवाइज भी कर पाएंगे और अच्छा भी रहेगा। एक जगह आपने सारा फ्लो चार्ट में बना लिया है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे इसमें क्या करना है, आगे सर इसमें क्या करना है, आगे इसमें आपको पहली रिएक्शन करवानी है। देखिए, पहली रिएक्शन आपको करवानी है H3PO2 प्लस H2O के साथ। ठीक है, किसकी रिएक्शन है ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है सर। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है सर। किसके साथ करवा रहे हैं? फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। H3PO2 की रिएक्शन आप करवाएंगे H2O के साथ में। N2Cl बेसिकली आपका जो रिएक्टेंट है मेन वो कौन है? N2Cl। क्या बनेगा यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा, सीधे सीधे आप बेंजीन बना देंगे, सीधे सीधे बेंजीन बना देंगे। ठीक है, बेंजीन के साथ साथ यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो है वो H3PO3 बनता है। ये कई बार कंप्लीट के केस में आ गया है, मतलब कंप्लीट द रिएक्शन आता है ना क्वेश्चन की, रिएक्शन को कंप्लीट करिए, तो वहाँ पे ये पार्ट आपका पूछ लिया गया है। चलें आगे चलें। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप करवाएंगे H3PO2 प्लस H2O के साथ। यू विल गेट बेंजीन डायरेक्टली, आपको सीधे सीधे बेंजीन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक दूसरी रिएक्शन और है, उसमें क्या होता है सर? दूसरी रिएक्शन में बच्चों होता है कि आप ले लेंगे इथेनॉल। क्या ले लेंगे? इथेनॉल, CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाओगे आप, तब भी आपको बेंजीन ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, तब भी आपको क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपका जो एक बाई प्रोडक्ट है वो आपको एल्डिहाइड मिलता है, CH3CHO। सर क्या इंपॉर्टेंट है बाई प्रोडक्ट? देखो, एक दो बार रिएक्शन में ये पूछ लिया गया है, मतलब ये रिएक्शन दे करके आगे A+B आपसे पूछ लिया गया था, तो सर बी में यहाँ पे हम कुछ और नहीं लिख सकते थे जो इनके साथ में बनेगा। देखो लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है यानी कि जो बेसिक इसमें चेंज है वो इसी की वजह से है, H3PO3 और यहाँ पे जो आपका एसिटल्डिहाइड बन रहा है, दोनों में प्रोडक्ट अलग हैं। कौन से वाले? जो माइनर है, यानी कि बाई प्रोडक्ट जो हैं दोनों अलग अलग, मेन प्रोडक्ट सेम, बेंजीन बेंजीन। ये भी कई बार पूछा गया है। सॉरी सॉरी। बहुत बुरी लगती है खांसी ये, बहुत बुरी होती है सर, इलाज करा लो जल्दी से। चलें आगे। CH3CH2OH के साथ आपने रिएक्ट करवाया, बेंजीन बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे और पढ़ेंगे, एक चीज़ यहाँ पे और पढ़ेंगे क्या, कि अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ आप ट्रीट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो सीधे सीधे आपको फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है सर। चलिए एक छोटी सी रिएक्शन और है, वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं,
ऊपर की तरफ लिख देते हैं ना। इसको हम थोड़ा मूव करके लाते हैं नीचे, दिस वन, ओके। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर की तरफ ऊपर एक हम एरो बना के ऐसे। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। क्या हमने लिखा यहाँ पे, अगर आप बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2O के साथ। इस एरो पे आपको लिखना है H2O एंड टेम्परेचर कुड बी 283 केल्विन। 283 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये सीधे आपको फिनॉल बनता है। सीधे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, OH, फिनॉल, फिनॉल बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये सभी को समझ में आ गया। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जहां से आपको बहुत सारी रिएक्शंस आगे मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो CBSE एग्जाम्स में पूछी गई हैं पिछले कुछ ईयर्स में, जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस करी हैं। सैंडमेयर पढ़ा हमने, गैटरमैन पढ़ा, फिर हमने देखा कि कैसे हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं KI से रिएक्ट करवा के। फिर हमने देखा कि फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो वो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, देन हमने देखा कि अगर H3PO2 के साथ रिएक्ट करवा दें N2Cl को तो क्या बनता है, और एल्कोहल के साथ में क्या बनता है। एंड फाइनली अगर हम इस टेम्परेचर पे, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं N2Cl को तो क्या बनता है, वी विल गेट फिनॉल डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कन्वर्जन्स में भी आप यूज़ करेंगे, और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके जो CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक सबको, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए, अब दो इसमें और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बस दो और बातें हैं, फिर आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होगा, यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड में जो कि आए हुए हैं या जिनके बोर्ड में आने के चांसेस हैं कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने के बाद फिर ये हमारा जो पूरा एक चैप्टर है प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है हमारे साथ, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अच्छे से पढ़ा है, तो बच्चों फॉर श्योर आप लोग एमाइंस का फुल मार्क्स गेन करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। यानी लगभग 7 नंबर का चैप्टर आता है आपका ये, आप 7 आउट ऑफ 7 लेकर के आएंगे श्योरिटी के साथ। चलिए दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं, क्या हैं, इनको हम टेस्ट में भी पढ़ते हैं बच्चों, एजो डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट। ठीक है, नॉट DIE। सर किसको मार दोगे, किसी को नहीं मारना है सर, मारना पाप होता है सर। एजो डाई टेस्ट, AZO एजो DYE डाई, डाई भाई जो बालों में लगाते हैं। सर आपने भी लगाई हुई है क्या, एजो डाई टेस्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, और लर्न कर लेना है साथ के साथ ही, क्या कि आपको रिएक्शन करवानी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की। सर इसमें भी यही है, हाँ बिल्कुल यही है, N2Cl प्लस माइनस। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको करवानी है बच्चा लोग, किससे करवाओगे, फिनॉल से करवाओगे सर। थोड़ा ठीक से बनाइए सर, ओके। दिस वन, ठीक है। और एक ये रिएक्शन है, बस यही दो हैं आपको पढ़नी है, कपलिंग रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग समझते हो ना? सर कपलिंग तो हम बहुत अच्छे समझते हैं, नालायक हूँ वैसे नहीं। कपलिंग का मतलब होता है, कपलिंग का मतलब क्या होता है, देखो कपलिंग का मतलब है जब आप किन्हीं दो बॉडीज़ को एक बॉन्ड के थ्रू लिंक कर देते हैं।
कपल्ड अप कर देते हैं। ये टर्म रेलवेज में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। रेलवे, ट्रेन, ट्रेन। क्या होता है, आपने देखा हो कि जो ट्रेन में बोगीज हैं, जैसे एक बोगी दूसरी बोगी, तो जो दोनों बोगीज आपस में जुड़ी होती हैं, लिंक्ड होती हैं, तो वो जो लिंक होती है उनका लिंकिंग पॉइंट जो होता है वहाँ से उनको कपल किया जाता है। मतलब वहाँ से उनको एक टूल के हेल्प से उन दोनों बोगियों को जोड़ दिया जाता है आपस में, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कपलिंग, कपल कर दिया। एक और एग्जांपल इसमें जो जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली देखा होगा ना आप लोगों ने, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली, हाँ सबने देखा होगा वैसे तो जब ट्रॉली को ट्रैक्टर में आप जोड़ते हैं, ट्रॉली को ट्रैक्टर में आप जब जोड़ते हैं तो कपल करते हैं उनको आपस में, ठीक है, एक टूल की हेल्प से आप उनको कपल करते हैं, जोड़ देना आपस में, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। तो यहाँ पर भी हम क्या करने जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर है, ये ट्रॉली है, ये ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, इनको आपस में जोड़ देना है। हाँ सर ऐसे ही तो जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। नीचे वाले में भी आपको जोड़ना ही है, बस प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा क्योंकि रिएक्टेंट भी अलग अलग है, रिएक्टेंट भी अलग अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा। ठीक है, देखिए एक बार आपने किससे करवा दिया, फिनॉल से, एक बार किससे करा दिया, एनिलीन से। कपलिंग करानी है आपको, ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सर होना क्या है, इनको आप जोड़ दो, अभी तो आप कह रहे थे इनको जोड़ देंगे, तो हाँ बिल्कुल जोड़ दीजिए इनको, आप इनको आपस में जोड़ दीजिए। H जो है वो Cl के साथ बाहर निकाल दीजिए, HCl से हटा दो भाई, H को Cl से मिला के बाहर निकाल दो, यहाँ दो नाइट्रोजन है, इससे जुड़ जाएगा एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा। देखिए ये है कुछ इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड दिस रिंग एंड OH। ठीक है, ठीक है बच्चों, H और Cl निकल गए, ये दोनों रिंग्स आपस में कपल हो गई, कपल हो गई। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को, हाँ सर दिख तो रहा है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है बच्चों, ऑरेंज कलर की डाई होती है, डाई होती है ऑरेंज कलर की, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर की डाई है। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे कपल करवाएंगे, H और Cl यहां से निकालेंगे, N2 को इस रिंग से जोड़ देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस, N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड दिस रिंग एंड NH2। ठीक है, अब ये जो बच्चों यहां पे बनता है आपका, ये होती है आपकी येलो कलर की डाई, येलो कलर, येलो कलर की डाई होती है ये। ठीक है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके पास, आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फिनॉल से करवा दिया, यू विल गेट एजो डाई विच इज ऑरेंज इन कलर, and if you will react N2Cl with aniline then you will get an yellow color dye, a yellow color dye। ठीक है, दोनों ये टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन दोनों का आप जो है टेस्ट में भी इस्तेमाल करते हो,
टेस्ट कैसा करते हैं सर, मतलब क्वेश्चन आता है, आप उसमें क्वेश्चन में जैसे हम करते हैं ना डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो उसमें हम एजोडाई टेस्ट भी हम लगा सकते हैं। देखिए जहाँ पर हिंसबर्ग भी काम ना करे, कार्बेलामाइन भी काम ना करे, तो वहाँ पर एजोडाई टेस्ट हम ले लेते हैं, एजोडाई टेस्ट हम ले लेते हैं। जैसे 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 एग्जांपल दीजिए सर, जैसे मान लीजिए मीथेन अमाइन है, मीथेन अमाइन है और एनिलीन है, मीथेन अमाइन और एनिलीन, इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो मीथेन अमाइन जो है वो आपको प्राइमरी है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है। ये कार्बेलामाइन देगा, बिल्कुल देगा सर। क्या ये हिंसबर्ग देगा, बिल्कुल देगा सर। तो ये क्या नहीं दे सकता, ये सर एजोडाई टेस्ट नहीं देगा, है ना, क्योंकि एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं वो बनते ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, शुरुआत में हमने बात की थी। और एरोमेटिक एमाइंस जो हैं वो एजोडाई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक एमाइंस करेंगे, एलिफेटिक एमाइंस नहीं करेंगे। सबको क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया है? तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ एमाइंस, जिसमें हमने आज डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ा। डाईएजोनियम सॉल्ट की हमने रिएक्शंस देखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एमाइंस के चैप्टर में, एंड यू विल यूज़ देम इन मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स में, इस्तेमाल करेंगे आप ज़्यादातर उनका। देन हमने ये एजोडाई टेस्ट भी पढ़ा, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जा कर के देखिए, ताकि आपको चैप्टर की डेप्थ में क्लैरिटी हो जाएगी। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से देख करके अपनी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो अप करते हुए एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स इन एमाइंस, 7 आउट ऑफ 7 ये पूरा आप लोग को मिलेगा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों PYQs, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं CBSE एग्जाम्स में, और जिनके आने की आगे भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।